फिर इसको शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो इसने मतलब इस तरह से लिखा है कि वो पूरा बच्चे को फ्लो चार्ट पता ही नहीं चलता, हालांकि वो सारा पढ़ भी लेता है, उसको पता भी चल जाता है क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन उससे को एक फ्लो चार्ट पूछे तो उसको नहीं पता होता। तो मैंने आपको सबसे पहले वो फ्लो चार्ट डन कराया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जनाब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बैरोसेप्टर जो है वो चूंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, दोनों को रेजिस्ट करते हैं, दोनों को अपोज करते हैं, इसलिए उसको प्रेशर बफर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। देख रहे हो कि दोनों काम करता है बफर, इसलिए इसे प्रेशर बफर सिस्टम कहते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम था ना, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये कि इन नर्व्स को क्या कहते हैं, नर्व्स कौन सी नर्व्स, ये ग्लॉसोफिंजियल और आपकी ये, ठीक है ना, इन नर्व्स को क्या कहते हैं, नर्व्स फ्रॉम बैरोसेप्टर्स, इनको बफर नर्व्स कहते हैं, ठीक है। बस यहाँ से ये पॉइंट था। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जनाब आपको ना पता होना चाहिए कि आपके जब बॉडी पोस्चर चेंज होता है, आप लेटे लेटे जब उठते हो अचानक अचानक, ये अब आपको इसको बहुत अच्छा करना है, मेरी बात को सुनो पहले, ठीक है। कि सबसे पहले आपने यहाँ से मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है, जो मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट बताया है वो यहाँ से शुरू होता है और जस्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे आके, ठीक है। मैंने आपको सारी मेहनत सिर्फ इस फ्लो चार्ट पे की है। अब उसके बाद अब कोई आगे मुझे मेहनत नहीं करनी पड़नी बैरोसेप्टर पे, क्योंकि अब मैंने आपको बैरोसेप्टर ऐसे बताते ही जाना है बस, अब बस सुनते जाओ फिर, क्योंकि अब बेस बन गई है। जब आप उठते हो ना अचानक, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे आपके हेड, ऊपर वाली बॉडी के अंदर, हेड वगैरह के अंदर आर्टेरियल प्रेशर अचानक कम होता है, ठीक है ना। तो अचानक प्रेशर कम हो जाता है ना ऊपर, क्योंकि आप पहले बैठे हुए थे, ठीक है ना। तो अब जनाबे वाला आपका हेड और अपर बॉडी के अंदर वो प्रेशर कम होता है, जिससे ये होता है कि अगर वो इतना भी कम हो सकता है कि आप अनकॉन्शियस, आप लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में भी जा सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आप अचानक जो उठे हो, लेटे हुए थे आप, अब आप जो अचानक उठे हो, ठीक है, पहले तो सारी ग्रेविटी इक्वल चल रही थी, अब जब आप उठे हो तो अब आपकी टांगों में तो ठीक है, लेकिन ऊपर वाली बॉडी में तो नहीं ना उतना प्रेशर, क्या ख्याल है, ठीक है। तो उसमें अब ये बैरोसेप्टर सिस्टम है जो आके अचानक बचाता है फौरन, ये देखो। हाउएवर फॉलिंग प्रेशर एट द बैरोसेप्टर, क्योंकि अब बैरोसेप्टर में प्रेशर तो कम हुआ है अचानक, जब अचानक इतना प्रेशर कम हुआ कि बैरोसेप्टर्स के अंदर, तो वो एक इमीडिएट रिफ्लेक्स जनरेट करते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि स्ट्रॉन्ग सिंपैथेटिक डिस्चार्ज जनरेट होता है थ्रू आउट द बॉडी। ये सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हुआ ना, ये वैसो कंस्ट्रक्टर एरिया, सेंसरी इंपल्सेस गई, सेंसरी इंपल्सेस ने वैसो कंस्ट्रक्टर एरिया को जाके इंपल्स भेजी, वैसो कंस्ट्रक्टर ने अचानक आपकी हार्ट रेट बढ़ाई, जोर से आपके हार्ट रेट बढ़ाई, और आपकी सारी बॉडी के अंदर इमीडिएटली थ्रू आउट द बॉडी उसने आपकी वैसो कंस्ट्रक्शन कराई। जब इमीडिएटली सारी बॉडी में वैसो कंस्ट्रक्शन हुई, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। बात समझ आई कि जो ऊपर सारी कहानी बताई है उसका अल्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हुआ था, ठीक है। उससे क्या होगा, वो ब्लड प्रेशर को ब्लड प्रेशर कम हुआ था ना ऊपर वाली बॉडी में, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको मिनिमाइज कर लिया जाएगा, उसको उतना कम नहीं होने देता बैरोसेप्टर सिस्टम। अब आपको समझ आ गई कि ये क्या कर रहा है, ये आपको इस तरह से ये बचाता है। अगर ये ना हो तो उसने कहा है ऊपर के बंदा जैसे ही इस तरह की हरकत करे, अपना पोस्चर चेंज करे, वो तो अपना वो कॉन्शियसनेस में चला जाए, सिर्फ ये आगे बचाता है आपको। मेरी बात समझ आ गई ना पूरी कि क्या होता है। अब देखो, अब यहाँ पे मुझे, मेरा तो नहीं ख्याल कि अब अगर किसी बच्चे को वो कहानी अच्छी समझ आ गई हो तो यहाँ पे उसको कोई मसला हो। सिंपल ये है कि अचानक वो खड़ा हुआ था, ऊपर वाली बॉडी के अंदर आर्टेरियल प्रेशर कम हो गया, उसको सेंस किसने किया, बैरोसेप्टर ने भाग के उसको बताया वैसोमोटर सेंटर को, सेंसरी इंपल्स ने सेंसरी एरिया को बताया, सेंसरी एरिया ने आगे से वैसो कंस्ट्रक्टर को कहा यार जल्दी जल्दी, ठीक है। उसने आगे से क्या किया, आपका हार्ट रेट बढ़ा के आपकी थ्रू आउट द बॉडी वैसो कंस्ट्रक्शन करा के आपका आर्टेरियल प्रेशर बढ़ा लिया, ठीक है जी। इस तरह से आपका वो जो हेड वाले रीजन के अंदर आर्टेरियल प्रेशर उतना कम नहीं हुआ, ठीक है ना, और आपको इस तरह से आप फेंट नहीं हुए, ठीक है। अच्छा जी, ये भी आपको पता चल गया। अब ये देखो, ये बस अब बिल्कुल आसान बात है। इसमें अब क्या है कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये यानी कि वो कहता है कि शॉर्ट टर्म में, तो अब देखो ना, शॉर्ट टर्म में अभी हमने बड़ी बातें कर ली कि आपका जैसे पोस्चर चेंज होता है तो फौरन इमीडिएटली अटैक कर लेता है, तो वो कहता है शॉर्ट टर्म में तो इसका बेहतरीन काम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इसका जो काम है ना, वो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी वजह ये है कि अपने आप को रीसेट कर लेता है, ठीक है।
मतलब ये कि अपने आप को ना 102 दिन के बाद उसी प्रेशर पर रीसेट कर लेता है। मसलन सपोज आपका 120 का प्रेशर है ना, अगर आप 150 का प्रेशर 2 दिन तक चलता है तो उसके बाद ये खुद को सेट ही 200 पे कर लेता है। मतलब ये उसके बाद फिर कोशिश नहीं करता कि मैं उसको कम करूं या ज्यादा करूं। मतलब ये कि बात समझ आ गई कि लॉन्ग टर्म अगर आपने प्रेशर आपका सपोज आपका ये देखो, आपका वैसे प्रेशर होता है नॉर्मल 100, अगर 160 पे गया है ना तो शुरू में तो बड़ी कोशिश करता है मैं उसको कम कर लूं, ठीक है, वेजो डायलेशन करा के प्रेशर कम कर लूं। शुरू में तो देखो एट फर्स्ट तो ये क्या करता है, ये बड़ा जनाबे वाला वेरी हाई रेट ऑफ इम्पल्स जाती हैं जो कि उसको बड़ी कोशिश करती हैं कि हम उसको कम कर लें कम कर लें, ठीक है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है यार उसको कम कर लें। लेकिन वो कहता है कि अगर आपने देखो 102 दिन के बाद ये इम्पल्स फिर बस कर जाती है। हालांकि अभी भी आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर स्टिल 160 पे है, लेकिन ये है कि अब ये काम अब ये बस खुद को रीसेट कर लेता है और अब ये कहता है बस यार बस हमने कोशिश की काम नहीं हुआ बस छोड़ो। बात समझ आ गई अब आपको? तो ये देखो ये रीसेटिंग कर लेता है खुद को, रीसेटिंग ऑफ बैरोरिसेप्टर, ठीक है। ये खुद को रीसेट रीसेट करने के बाद में फिर ये इम्पल्स भेजते ही नहीं, कहते ही नहीं कि यार वो वेजोडाइलेशन कराओ या प्रेशर को कम करो। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के अंदर वो कहता है कि इसका काम इतना अच्छा नहीं है। लेकिन इतनी सारी बातें करने के बाद वो एंड पे अगेन कहता है कि इतना माड़ा भी नहीं है, अलबत्ता कंप्लीटली भी नहीं रीसेट हो जाता। मतलब ऊपर वो कह रहा है कि यार ठीक है कि कंप्लीटली नहीं रीसेट हो जाता। भला कैसे? मतलब उसके कहने का काम है कि कुछ ना कुछ करता है। अब वो कुछ ना कुछ कैसे करता है? वो ये बेसिकली किडनी पे एक्ट करके करता है। कैसे भला? कि किडनी पे जो सिंपैथेटिक सप्लाई है ना उसको कम कर देता है। किडनी पे सिंपैथेटिक सप्लाई को कम कर देता है। यानी कि जो किडनी की सिंपैथेटिक सप्लाई क्या करती है? वैसे कंस्ट्रक्टिंग कराती है। तो जब ये सिंपैथेटिक सप्लाई को कम करेगा किडनी के अंदर तो क्या होगा? वहां पे क्या हो जाएगी? वेजोडाइलेशन हो जाएगी, यानी कि एफरेंट आर्टरियोल की वेजोडाइलेशन हो जाएगी। जब एफरेंट आर्टरियोल की वेजोडाइलेशन होगी तो ब्लड ज्यादा यूरिन की तरफ जाएगा, ज्यादा किडनी की तरफ जाएगा, ज्यादा यूरिन बनेगा, आपका ब्लड वॉल्यूम कम होगा, आपका आर्टरियल प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। मतलब ये कि कोशिश करता है ये देख रहे हो। प्रोलॉन्ग जब इस तरह का काम होता है तभी क्या करता है? इंक्रीज इन, एक मिनट यहाँ पे देखो, डिक्रीज इन रीनल सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी, यानी कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी रीनल में काम करने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये कर क्या रहा है, उधर रिलेशन करा रहा है, जिससे ये है कि उधर ज्यादा ब्लड जाएगा तो ज्यादा यूरिन बनेगा, जिससे ये होगा कि आपका ब्लड का वॉल्यूम कम होगा। आपको पता है जब ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। बात अब आपको समझ आई? चलो जी, अब आपको लॉन्ग टर्म भी इसका पता चल गया कि वहां पे थोड़ा बहुत कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन इसको एक एडिशनल सिस्टम चाहिए होता है जैसे कि किडनी के जरिए। अब ये उस तरह से नहीं कर रहा, मतलब एक एडिशनल सिस्टम के जरिए कर रहा है, किडनी के जरिए कर रहा है, ठीक है। बात समझ आई अब आपको? चलो अब एक दफा अगेन एक दफा सुनो। देखो वैसे तो प्रेशर बढ़ा ना तो इसने क्या कराना था? इसने वेजोडाइलेशन करानी थी ना। क्या ख्याल है? इसने वेजोडाइलेशन करानी थी, इसने अपना काम करना था, तो प्रेशर बढ़ा है, ठीक है। इसने वेजोडाइलेटर एरिया के जरिए से वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया को बंद करना था और इसने सिंपैथेटिक सप्लाई बंद करनी थी, ठीक है, सारी बॉडी के अंदर, और इसने वेजोडाइलेशन करानी थी। तो वो काम वो शुरू में करता है कि सारी बॉडी के अंदर वो काम कर सके, ठीक है। लेकिन जब वो 1-2 दिन के बाद वो खुद को रीसेट कर लेता है और उसके बाद वो फिर अपनी फायरिंग नहीं करता, फिर उसके बाद अपना अपना वो काम छोड़ देता है। लेकिन बाकी बॉडी में तो नहीं कराता सिंपैथेटिक सप्लाई को कम, लेकिन यहाँ पे वो सिंपैथेटिक सप्लाई को जरूर कम कर लेता है। जो बाकी बॉडी के अंदर वो वेजोडाइलेशन नहीं कराता ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जरूर वो वेजोडाइलेशन करा देता है। अब बात अब ज्यादा अच्छी समझ आ गई है, ठीक है, कि बाकी बॉडी में अब वो नहीं कर रहा, लेकिन किडनी के थ्रू वो अभी भी कर रहा है, ज्यादा यूरिन बना के ब्लड प्रेशर को वॉल्यूम को कम करके तो ब्लड प्रेशर कम कर रहा है। अच्छा जी, अब बैरोसेप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। अब कितना मजा आया आपको? नहीं सब अभी भी मजा नहीं आया कि बैरोसेप्टर ने कैसे काम किया है? मुझे तो बड़ा मजा आया, ठीक है ना, कि बैरोसेप्टर ने आपका काम कर लिया। अब ये कीमोरिसेप्टर आ गए, ये भी उसी तरह के स्ट्रेच रिसेप्टर हैं। ये भी वो देखो वहीं पे पाए जाते हैं कीमोरिसेप्टर ऑर्गन्स के अंदर, वो दो कैरोटिड बॉडीज और कैरोटिड बॉडी और एरोटिक बॉडीज में, वहीं पे वही वही मैंने आपको पहले ही उसकी लोकेशन बता दी थी। और आपको पता है कि ये किसको सेंस करते हैं? ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस को सेंस करते हैं। ज्यादा सेंस ये ऑक्सीजन के लोग करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन वगैरह कम होगी तो उसको ज्यादा सेंस करते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा सेंस करते हैं और पाए ये भी उन्हीं रीजन में जाते हैं, कैरोटिड बॉडीज में और एरोटिक बॉडीज में, ठीक है।
लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो है ना, ये उस टाइम काम करते हैं जब ये प्रेशर 80 से कम हो जाता है। जब प्रेशर 80 से नीचे चला जाता है ना, उस टाइम पे ये ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, जब प्रेशर, मैंने कहा था ना कि वो पहले वो काम करते हैं, ये जो है ये उसके बाद काम करते हैं। ठीक है, यानी कि ये पहले बैरोरिसेप्टर जो है वो पहले एक्ट कर लेगा, जब प्रेशर 80 से बिलो मतलब काफी नीचे चला जाए, फिर उस टाइम पे जाके ये एक्ट करता है। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, इवन यहाँ पे तो इसने 80 लिखा है ना, एक और जगह पे इसने 40-50 भी लिखा हुआ है। यानी कि बस आपने इतना याद रखना है कि ज्यादा प्रेशर पे वो पहले वो एक्ट कर लेता है, जब उसकी बस हो जाती है फिर ये एक्ट करता है। ठीक है, जब वो वीक हो जाता है फिर उस टाइम पे फिर ये कहा गया ये एक्ट करता है। अच्छा खैर, अब यहाँ पे देखो, अब आपको मैंने वहां पे बताया था कि कीमो रिसेप्टर्स को क्या होता है, हर टाइम इनको क्या मिली होती है, इनको हर टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, क्योंकि जितना ही इनका वेट होता है उसकी निस्बत इनको बहुत ज्यादा ब्लड मिलता है। उसके निस्बत जब इनको बहुत ज्यादा ब्लड मिलता है, तो अगर ये थोड़ा बहुत उसमें से ले भी लें कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा बहुत इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकले या इनके अंदर ऑक्सीजन आए, तो उससे उससे ब्लड को फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इनको हर टाइम आर्टेरियल ब्लड मिलता है, इनको हर टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है इन कीमो रिसेप्टर्स को। ये होती है नॉर्मल बात, नॉर्मल बात। इसका मतलब ये है कि इनको हार्ट, क्योंकि देखो ना, इन्होंने ये कीमो रिसेप्टर है, इन्होंने बताना है, इन्होंने इन्होंने सेट करना है अपने आप को। ठीक, क्योंकि इन्होंने पीछे बताना है कि यार कार्बन से कम है कि ज्यादा है। तो इसलिए जरूरी है कि इनको हर टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले, ताकि अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मसला आए तो उस टाइम पे ये फिर पीछे बताएं। ठीक है, तो इनको हर टाइम बहुत ज्यादा ब्लड मिल रहा होता है, ये देख रहे हो, अबंडेंट ब्लड फ्लो इनको मिल रहा होता है, अबंडेंट ब्लड फ्लो मिल रहा होता है। और वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो भी जो है ना वो, क्योंकि बहुत अबंडेंट ब्लड फ्लो मिल रहा होता है, तो हम कह सकते हैं कि हर टाइम इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा होता है। मैं आपको रेस्पो के साथ मिला के बात बता रहा हूँ। ठीक है, कि इनको बस कहने का फिलहाल यहाँ पे मतलब समझो कि इनको बहुत ज्यादा ब्लड मिल रहा होता है, मतलब जितना ही इनको मिलना चाहिए उसकी निस्बत। ठीक है, तो होता क्या है कि जब प्रेशर है, ब्लड प्रेशर क्रिटिकल लेवल से नीचे जाता है, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। जब ब्लड ब्लड जब जब आर्टेरियल प्रेशर एक falls below a critical level, तो कीमोरिसेप्टर becomes stimulated because, क्योंकि अब इनको diminish blood flow cause a decrease oxygen, ठीक है, as well as an excess buildup of carbon dioxide and hydrogen ions that are not removed by slowly flowing blood। कहने का मतलब ये है कि इनको हर टाइम इनको बहुत एक्सेस ब्लड मिलता है। तो जब ब्लड का प्रेशर कम है, तो अब इनको, अब ब्लड एक तो, अब ब्लड इतना मिलेगा नहीं इनको, ठीक है, या उतना मिलेगा नहीं, या फिर ब्लड अब स्लो मूव कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन कम, कार्बन से ज्यादा। तो इसी के लिए तो इनको बनाया गया है यार, इसी के लिए तो इनको बनाया गया कि हमें प्लीज बताओ अगर ऑक्सीजन कम हो या कार्बन से ज्यादा हो, तो इसी के लिए तो ये बने हुए हैं। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने पीछे सिग्नल रेस्पिरेटरी सेंटर को भी भिजवाना है। ठीक है, ताकि ये है कि वो क्या करे, वो आपकी रेस्पिरेशन को तेज करे। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने क्या करना है, साथ ही साथ इन्होंने मैसेज कहाँ पे भेजना है, इस वैजो मोटर सेंटर को भी भेजना है। ठीक है ना, ये देखो, ये आप सिग्नल किसको भेज रहे हैं, एक्साइट द वैजो मोटर सेंटर। जिससे क्या होता है, वैजो मोटर सेंटर ने वही काम जो उसने बैरोसेप्टर के लिए किया था, अब उसने वही काम करना है। जो मतलब उसको सिग्नल जब बैरोसेप्टर से आ रहे थे तब भी वो काम कर रहा था। ठीक है, अब भी वो वही काम करेगा। और इससे वो क्या करेगा, आर्टेरियल प्रेशर को नॉर्मल लेके आएगा, क्योंकि इसकी आर्टेरियल प्रेशर कम हो गया था ना, क्योंकि इसको ब्लड अब उतना नहीं मिल रहा था, आर्टेरियल प्रेशर इतना कम हो गया था, इसको अब उतना ब्लड नहीं मिल रहा था इसने। लेकिन ये है कि वो बैरोरिसेप्टर प्रेशर को सेंस कर रहे हैं, ये जो सेंस खुद कर रहे हैं ना, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को वगैरह को कर रहे हैं। यानी कि वो एक अलग बात है कि इनको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम कम मिलती है जब प्रेशर, जब इनकी ऑक्सीजन उस टाइम कम होती है जब प्रेशर इससे मतलब काफी नीचे चला जाए, फिर इनको जितना मिल रहा होता है उस हिसाब से कम मिलता है, तो ये उसको सेंस करते हैं। बात अब आपको समझ आई है? ठीक है, कि बैरोरिसेप्टर और इसमें फर्क क्या है, मेरे ख्याल से तो समझ आ जानी चाहिए कि वो भी सेंस प्रेशर को करते हैं। पहली बात, अगर बात सेंस के हिसाब से की जाए तो वो सेंस प्रेशर को करते हैं। ये सेंस किसको करते हैं कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को सेंस करते हैं। ठीक है, वो जो है वो एक और प्रेशर लेवल को सेंस कर रहे होते हैं, सबसे पहले वो एक करते हैं, क्योंकि वो प्रेशर की, क्योंकि उन्होंने प्रेशर को सेंस करना है। इन्होंने किसको सेंस करना है, इन्होंने केमिकल्स को सेंस करना है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसलिए प्रेशर में तो थोड़ी सी भी चेंज आनी है तो उन्होंने काम करना है, उन्होंने। लेकिन इन्हें तो नहीं ना जरूरत प्रेशर को थोड़ा बहुत चेंज होने से काम करने की, क्यों? क्योंकि इनको तो अंधा ब्लड मिल रहा है ऑलरेडी यार,
तो प्रेशर जब ब्लड काफी कम होगा, यानी कि ब्लड का प्रेशर काफी नीचे जाएगा, फिर ये देखेंगे कि यार ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है यहाँ पे, और ऑक्सीजन हमें उतनी नहीं मिल रही। तो ये फिर ये करेंगे। अब आपको ये भी क्लैरिटी आ गई होगी कि वो पहले क्यों एक्ट कर रहे हैं और ये पहले क्यों नहीं एक्ट कर रहे। ठीक है, क्योंकि इनको एक्सेस ब्लड मिल रहा होता है। जब इनको थोड़ा ब्लड मिलता है और वो उसका आर्टेरियल प्रेशर कम हुआ होता है, तो ब्लड स्लो मूव करता है, जिससे ये है कि इनके कार्बन डाइऑक्साइड उधर ज्यादा होती है, जिसको सेंस करते हैं और फिर ये सिग्नल भेजते हैं वैसे मोटर सेंटर को, रेस्पिरेटरी सेंटर को। ठीक है, लेकिन वो जो है बैरोरिसेप्टर, वो तो चूंकि बने ही प्रेशर को सेंस करने के लिए हुए हैं, तो वो तो जैसे ही प्रेशर में चेंज आता है, वो तो फौरन अपने वेजो मोटर सेंटर के पास भागते हैं, सेंसरी के पास भागते हैं। ठीक है, चलो जी, ये भी लोगों को इस तरह से क्लैरिटी समझ नहीं आ रहा होता। अल्हम्दुलिल्लाह आपको आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अच्छा जी, अब ना एट्रिया के अंदर, अब ये जरा ये भी बड़ी मजे की कहानी है। इमन ये तो बहुत ही मजे की है ना, ये तो चलो मैं बताता हूँ आपको। ये बहुत आसान सी कहानी है और ये बहुत मजे की है, इसको सुनो। अब एट्रिया एट्रिया यानी कि एट्रिया और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी प्रेशर रेगुलेट किया जाता है। एट्रिया और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है, उनके अंदर होते हैं लो प्रेशर रिसेप्टर्स। लो प्रेशर रिसेप्टर्स, अब बात को समझना, लो प्रेशर रिसेप्टर्स का क्या मतलब है। देखो, एट्रिया और पल्मोनरी, एट्रिया का मुझे कोई ब्लड प्रेशर बता सकता है? इवन राइट और इवन मतलब बहुत कम उधर ब्लड प्रेशर होता है, बहुत कम एट्रिया के अंदर, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी तो कम ही होता है ना, क्योंकि सिस्टेमिक आर्टरी तो नहीं ना है। ठीक है, ये तो यहाँ पे तो होता ही प्रेशर बहुत कम है। बात समझ आ रही है कि इस कि एट्रिया और पल्मोनरी आर्टरी वगैरह के अंदर देखो, राइट साइड, ठीक है ना, आपको याद होगा अगर आपको कि एट्रिया के अंदर तो प्रेशर कितना था, 0, या फिर वो ज्यादा से ज्यादा जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता था तो 5 के 7 पे जाता था। तो तो जो राइट एट्रिया उसका तो ठीक है ना। तो बात आपको समझ आ रही है कि एट्रिया का प्रेशर बहुत कम होता है, पल्मोनरी आर्टरी का भी बहुत कम होता है, क्योंकि सिस्टेमिक आर्टरी तो नहीं ना है। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर कोई एवरेज को 15 के करीब होता है, जो ठीक है ना, एवरेज जो सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब एवरेज जो हम निकाल रहे होते हैं वो 15 होता है पल्मोनरी आर्टरी का। मतलब ये कि कितने लो प्रेशर रीजन के अंदर ये रिसेप्टर है, तो इसलिए इनको लो प्रेशर रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक है, कि ये नॉर्मली कहाँ पे होते हैं, लो प्रेशर वाले जगहों पे होते हैं। अब मुझे बताओ कि अब एक बंदे के अंदर जब आप ज्यादा सारा ब्लड, समझ लो को 300 ml ब्लड जब उसके अंदर डाल दोगे, तो अब क्योंकि ब्लड ही बहुत ज्यादा हो गया बॉडी के अंदर, तो अब वो जो बेचारे रहने के आदी थे लो प्रेशर रीजन के अंदर, जब उनके अंदर जब प्रेशर ज्यादा पड़ेगा उनको, तो अब ये रिस्पॉन्ड करेंगे। अब बात समझ आई कि इनको लो प्रेशर इसलिए कह रहे हैं लो प्रेशर रिसेप्टर, कि ये बेसिकली रहने के हिले हुए हैं कम प्रेशर वाली जगहों पर। तो जब बॉडी के अंदर ज्यादा ब्लड आ गया, ये ज्यादा वॉल्यूम होगा ब्लड का, तो अब इनको भी अब ज्यादा प्रेशर मिलेगा, तो फिर ये भी फिर हेल्प करेंगे कि उसको कंट्रोल करने में। ठीक है, तो मसलन जब आपने इतना, तो इसलिए वो कहता है कि ये जो रिसेप्टर है ना, ये कैन नॉट डिटेक्ट द सिस्टेमिक आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, दे डू डिटेक्ट साइमल्टेनियस इंक्रीज इन प्रेशर इन लो प्रेशर एरियाज ऑफ सर्कुलेशन caused by increase in volume। ठीक है ना, कि ये लो प्रेशर एरियाज के अंदर जो होते हैं, ये फिर किसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है ना, इंक्रीज इन प्रेशर इन लो प्रेशर एरियाज ऑफ द सर्कुलेशन काज्ड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम, कि जैसे जब आपने बहुत ज्यादा वॉल्यूम डाल दिया है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली नहीं इनका काम, इनका उस टाइम काम है जब वॉल्यूम बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाए, और उस टाइम इनके आगे भी इनका भी जब प्रेशर बढ़ जाए, फिर इन्होंने रिस्पॉन्ड करना है। बात समझ आ गई कि नॉर्मली नहीं इन्होंने करना। ठीक है, इन्होंने उस टाइम करना है जब आपके बॉडी के अंदर वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है और इनका प्रेशर अब बढ़ गया, अब इन्होंने रिस्पॉन्ड करना है। अब इन्होंने क्या करना है, अब इन्होंने बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के साथ मिलकर ना, ये देखो, अब इन्होंने पैरेलल चलना है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के, और इन्होंने मतलब उनके साथ मिलकर अब काम करना है, और उसको तो इस तरह से टोटल रिफ्लेक्स होगा वो मजीद पोटेंट हो जाएगा, क्योंकि अब ये दोनों मिल गए हैं, लो प्रेशर वाले भी और उधर से बैरोरिसेप्टर वाले भी। बैरोरिसेप्टर वालों ने भी अब क्या करना है, प्रेशर बढ़ गया ना, आपने इतना जो ब्लड डाल दिया, तो उन्होंने भी प्रेशर कम करना है। इधर से लो प्रेशर एरिया में जो रिसेप्टर पड़े हुए हैं, उन्होंने देखो यार इतना प्रेशर है, हमें हमें तो कभी नहीं यार इतना मिला, तो ये इसका मतलब है कोई ना कोई नॉर्मेलिटी है, तो फिर यार चलो बैरो रिसेप्टर के साथ मिलकर इसको कम करते हैं। बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब एट्रियल रिफ्लेक्सेस, जो कि वो क्या करते हैं एट्रियल रिफ्लेक्सेस, ठीक है, ये मजीद आप देखें। सबसे पहले तो ये है कि ये वही बात जो मैंने आपको पहले बताई, एफरेंट आर्टरियोल की डायलेशन करेंगे, जिससे ये है कि आपकी एफरेंट आर्टरियोल की जब डायलेशन करेंगे, मतलब ना ये 3 पॉइंट्स है, मैं आपको बताने लगा हूँ, आप 3 पॉइंट्स, ठीक है।
एट्रिया के अंदर जब ब्लड ज्यादा होता है, यानी कि जब एट्रिया के अंदर जब स्ट्रेच पड़ता है, मतलब एट्रिया के अंदर जब ब्लड ज्यादा होता है, तो वो क्या करता है एट्रिया, ठीक है, वो कुछ 5 काम होते हैं, मैं अब आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। एक काम मैं यहाँ से बताने लगा हूँ आपको, एफरेंट आर्टरियोल जो किडनी के होता है उसकी डायलेशन करा के, ठीक है, उससे अब आपको पता है यूरिन ज्यादा बनेगा, क्योंकि एट्रिया के अंदर ब्लड ज्यादा है, इसका मतलब है ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है बॉडी में, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, तो 5 काम करके वो अपना प्रेशर कम करता है। 5 काम होते हैं। एक ये कि यूरिन ज्यादा बना के, जब डायलेशन करा के ना किडनी के जो डिफरेंट आर्टिकल किडनी में, यानी कि ज्यादा ब्लड भेज के यार, ठीक है, उसके डायलेशन करा देगा। नंबर 2, एडीएच को कम सिक्रेट कर रहे हैं। एडीएच, क्योंकि एडीएच का काम होता है पानी को रिटेंशन कराना, तो इसको इसकी कम सिक्रेशन होगी तो पानी रिटेन नहीं होगा बॉडी से, पानी ज्यादा निकलेगा, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी वाटर की। इस तरह से मतलब अब हमने वॉल्यूम कम करना है ना, देखो एट्रिया के अंदर ज्यादा है, मतलब ये कि आपका ब्लड ज्यादा है बॉडी के अंदर, अब हमने कम करना है उसको। एट्रिया स्ट्रेच पड़ रहा है यार एट्रिया पे, तो एट्रिया ने ठीक है ना, तो उससे क्या हो रहा है, सबसे पहले वो कह रहा है यार, वो उधर से किडनी को कह रहा है यार वो एक्सक्रीट कराओ यार, एक्सक्रीट कराओ प्लीज एक्सक्रीट। नंबर 2, एडीएच, एडीएच ना भाई, रीअब्सॉर्ब नहीं हमने करना, अब हमने रीअब्सॉर्ब नहीं करना, यानी कि एक तो एक्सक्रीशन ज्यादा कर रहा है, और दूसरा दूसरा एक तो ये क्या कर रहा है, यूरिन बनवा ज्यादा रहा है, फिर नंबर 2 रीअब्सॉर्ब नहीं करा रहा, नंबर 3 एक और एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, इसको ये भी सीक्रेट होता है, ये क्या, ये भी एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, ये भी क्या करता है, ये भी वो यूरिन की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि अब हम कर क्या रहे हैं, हम बॉडी से वॉल्यूम को, ब्लड वॉल्यूम कम कर रहे हैं, क्योंकि एट्रिया स्ट्रेच है, ऑलरेडी बहुत ब्लड है, तो हमने निकालना है, कम करना है, उसको ठीक करना है, ठीक है। तो 3 याद करो, अभी याद करो। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने उसका नाम क्या है, जो आर्ट्रियोल है, ठीक है ना, एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है ना, इन द किडनी, उसको डायलेट किया, फिर हमने एडीएच को कम सिक्रेट कराया, ठीक है ना, फिर हमने एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है ना, उसको हमने क्या किया, उसको रिलीज कराया, उसने भी आगे से एक्सक्रीशन ज्यादा की, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तीनों पॉइंट्स हो गए आप लोगों को। अब चौथा पॉइंट कौन सा है, जब एट्रिया पे आपको स्ट्रेच पड़ता है, तो आपको पता है कि एट्रिया के स्ट्रेच से साइनस नोड किधर होता है, एट्रिया के अंदर ही होता है, तो वो क्या करता है, वो फिर आपका हार्ट रेट बढ़ा देता है, आपका क्या बढ़ाता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है, 75% इंक्रीज इन हार्ट रेट होता है इससे, इसका क्या नाम है, क्योंकि साइनस नोड पे स्ट्रेच पड़ रहा है ना, साइनस नोड ने फिर हार्ट रेट बढ़ा देना है उस पे, जब स्ट्रेच, उस पे स्ट्रेच पड़ने से, ठीक है, ठीक है जी। तो फिर नंबर 2, एडिशनल जो हार्ट रेट बढ़ रहा होता है, वो कैसे बढ़ रहा होता है, वो बेन ब्रिज रिफ्लेक्स होता है, बेन ब्रिज रिफ्लेक्स, ठीक है, ये कैसे होता है, इसको अब समझो, ये अब आपका मतलब एक एडिशनल है जो कि पूछता है, छोटा सा पॉइंट है बेन ब्रिज का, ठीक है। पहली बात तो ये एट्रियल रिफ्लेक्स की वजह से होता है, दूसरी बात ये है कि इसने एडिशनल हार्ट रेट बढ़ाना होता है। 2 पॉइंट तो हमें पहले ही पता है, एक तो ये कि ये एट्रियल रिफ्लेक्स है, नंबर 2 पॉइंट ये है कि इसमें हार्ट रेट ने बढ़ना है, ठीक है, ठीक है, जितना ऐसे नोड ने नॉर्मली खुद ही बढ़ा दिया था वो एक अलग है, इसने अब मजीद बढ़ाना है। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि ये काम कैसे करता है, बेन ब्रिज, ठीक है। तो वो कहता है कि एट्रिया के एफरेंट सिग्नल जाते हैं वेगस नर्व के जरिए मेडुला ऑफ द ब्रेन में, ठीक है, यानी कि वैसे मोटर सेंटर के पास सिग्नल कैसे गए, सेंसरी इंपल्सेस गई वेगस नर्व के जरिए, ठीक है, वेगस नर्व के जरिए इंपल्सेस ने वैसो मोटर सेंटर को जाके बताया। अच्छा, फिर इफरेंट इंपल्सेस कैसे आ रही हैं, वो वेगल और सिंपैथेटिक नर्व्स के जरिए आ रही हैं, और आके हार्ट रेट और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रही हैं, ठीक है जी। वही बातें यहाँ जो आप लोगों को ऑलरेडी सारी पता है, ठीक है। अच्छा खैर, अब यानी कि अब आपको पता है सिंपैथेटिक सप्लाई ने क्या करना है, सिंपैथेटिक सप्लाई का पता नहीं, आप लोगों को हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन इसने बढ़ा देनी, ठीक है। अब चलो ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब आप मुझे बताओ हुआ क्या है, जरा 2 मिनट रुको तो सही, मुझे कुछ बताओ तो सही क्या हुआ है। देखो आपका एट्रिया था ना, एट्रिया, ये हार्ट है ना, ये ऊपर एट्रिया, ये नीचे वेंट्रिकल, एट्रिया के अंदर ब्लड ज्यादा आ गया है, तो अब एट्रिया एट्रिया एक तो किडनी को उसने कहा निकालो, एडीएच को रोका, नहीं नहीं यार इसको रोको प्लीज, इसको रीअब्सॉर्ब नहीं करने की जरूरत, अभी खाना बचाने की जरूरत नहीं है, बस 2। नंबर 3 क्या उसने कहा यार वो नाइट्रोयूरेटिक को भी भेजो, ठीक है ना,
एक तो हमने किडनी की तरफ जाने वाला ब्लड बढ़ाया है ना, एक ये है कि वो मजीद फिर एक्सक्रीशन को मजीद तेज कर रहा है, मजीद बढ़ा रहा है। तो वो तीनों काम को आपको पता चल गए। अब दूसरा ये क्या कर रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि यार मेरे अंदर स्ट्रेच पड़ा हुआ है ना एट्रिया के अंदर, तो कह रहा है यार हार्ट रेट बढ़ाओ, मेरे अंदर से निकालो। एक तो उसने एसए नोड को कह दिया कि यार तेज काम कर, तू अजीब है, मेरा सारा मैं बड़ा भरा पड़ा हूँ, तुझे स्ट्रेच नहीं, तुझे नहीं महसूस हो रहा, तू हमारे घर का हिस्सा नहीं है। तो अपना हार्ट रेट बढ़ा ताकि कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो, ताकि मेरे अंदर से ब्लड निकले। फिर मजीद उसने क्या किया, क्या उस मजीद उसने वेगस नर्व को भेजा, यार भाग के जा यार, वैसोमोटर सेंटर को गए, वैसोमोटर सेंटर को गए, सिंपैथेटिक सप्लाई भेजे। ठीक है, एसए नोड को आगे दबका मारो यार। चलो ठीक है, थोड़ा तो इसमें स्ट्रेच पड़ रहा है, बाकी बाकी उसने भगाया वेगस नर्व को, उसने कहा यार भाग के जा, सेंसरी इंपल्स लेके जा, वैसोमोटर सेंटर को जाके क्या सिंपैथेटिक सप्लाई भेजे, सिंपैथेटिक सप्लाई को भेजे, और सिंपैथेटिक सप्लाई के जरिए से एसए नोड को मजीद दबका मारो यार, और हमारा हार्ट निकालो, निकालो मेरे अंदर से ब्लड। बात समझ आ गई आपको? अब जनाबे वाला सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस बड़ा मजे का है। ये अब आपका लास्ट वो वाला रिस्पांस है जो कि एक्ट कर रहा होता है जब आपके इवन ब्रेन में भी इस्कीमिया शुरू हो गया है। आपके मतलब आपका ब्रेन में इस्कीमिया जब शुरू हो जाए ना, तब ये सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस एक्ट करता है। प्लीज इसको सुन लेना, और इसको सुनने के बाद अब मेरे ख्याल से ना, मैंने अगले सिर्फ 15 मिनट इंपॉर्टेंट रह गए हैं, अगले 15 मिनट के बाद अब आप लोगों की मर्जी है, ठीक है? उसके बाद बेशक ना सुनना, उसके बाद वाली बातें भी कुछ हैं, वो मैं रिकॉर्डिंग में सुन लेना, लेकिन अगले 15 मिनट जरा सुन लो, ठीक है? सिर्फ आसान सी बात ये है कि क्या होना है कि अगर ब्रेन को इनफ ब्लड नहीं मिल रहा, मतलब आपका ब्लड का प्रेशर कम होता 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 इतना कम हो गया कि अब आपके ब्रेन को भी सही से नहीं मिल रहा ब्लड, ठीक है, कि ब्रेन का इस्कीमिया शुरू हो गया, तो फिर ब्रेन ने ब्लड प्रेशर आपका बढ़ाना है। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर कम होता जा रहा है। अब आपके इवन ब्रेन को भी, वैसोमोटर सेंटर को भी, जब आपका ब्लड का फ्लो कम हो जाए, ब्लड का फ्लो कम हो गया, यानी कि ब्लड का प्रेशर इतना कम हो गया कि उधर क्या, अब आपके वैसोमोटर सेंटर तक भी अब आपका ब्लड सही से नहीं जा रहा, तो ब्रेन का इस्कीमिया शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये इतना स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल होता है ये सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस, कि ये फिर ब्लड प्रेशर को कहता है यार मैं कोशिश करता हूँ अब। ठीक है ना? एक और बात याद रखना, मैंने कल के लेक्चर में बताई थी, ठीक है ना? चलो खैर उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। तो बस इतना देखो कि इसने अब इसने एक्ट करना है अब, ठीक है ना? ब्रेन से सिग्नल जाने हैं, ब्रेन ने अब क्या करना है कि इसने अब ब्लड प्रेशर को मेंटेन कराने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलो जी, देख रहे हो, डिमिनिश ब्रेन ब्लड फ्लो, आपका ब्लड प्रेशर इतना कम हो गया है कि अब आपके ब्रेन पे सूरत हाल आ गई है। अब ये क्या करेगा, अब वेजो कंस्ट्रक्टर और कार्डियो एक्सेलरेटर न्यूरॉन्स, क्योंकि अब वैसोमोटर सेंटर ने खुद ही, यानी कि डायरेक्टली वैसोमोटर सेंटर ने क्या करना है, जब क्योंकि वैसोमोटर सेंटर को जब खुद ब्लड नहीं सही से मिल रहा, पहले बातें थी कि उसको कोई बैरो रिसेप्टर आके बता रहा है, कभी कीमो रिसेप्टर आके बता रहा है, कभी वो उसका नाम क्या एट्रिया आके बता रहा है कि यार बैन ब्रिज रिफ्लेक्स करा दे, यार क्या हो गया तुझे, तू इतना भूल गया है बिल्कुल काम करने। ठीक है, कभी वो कीमो रिसेप्टर आके कह रहा है यार देख तो सही, मुझे नॉर्मली कितना ब्लड मिलता था लेकिन अब इतना ब्लड कम हो गया। सबसे पहले कौन भाग के आता है, वो बैरो रिसेप्टर वाला आके कहता है यार ठीक है वैसोमोटर, यार ये ब्लड कम हो रहा है यार, ब्लड कम हो रहा है। अब सूरत हाल क्या आ गई, अब उसके अपने पास ही ब्लड सही नहीं आ रहा, तो अब तो उसने जोर मारना ही मारना था। तो ये क्या करता है, अपने वैसो कंस्ट्रक्टर न्यूरॉन्स को, वैसो कंस्ट्रक्टर यानी कि बाकी बॉडी के अंदर वैसो कंस्ट्रक्शन करा रहा है। ठीक है ना, बाकी बॉडी के अंदर वैसो कंस्ट्रक्शन करा रहा है। कार्डियो एक्सेलरेटर न्यूरॉन्स, कार्डियो एक्सेलरेटर का क्या मतलब है, कार्डियो एक्सेलरेटर का मतलब है सिंपैथेटिक सप्लाई। ठीक है ना, सिंपैथेटिक सप्लाई भेज रहा है, ठीक है ना, सिंपैथेटिक सप्लाई भेज रहा है कार्डियो एक्सेलरेटर, वो ऑब्वियसली सिंपैथेटिक सप्लाई होती है। और वैसो कंस्ट्रिक्टर भी जो होता है वो भी क्या होती है, सिंपैथेटिक सप्लाई होती है। यानी कि सारी बॉडी का भी ये करेगा क्या, कि सारी बॉडी की वैसो कंस्ट्रक्शन कराएगा, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नंबर 2 ये क्या कर रहा है, हार्ट रेट वगैरह बढ़ाएगा, हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, हार्ट की पंपिंग बढ़ाएगा। ठीक है, वेंट्रिकल्स पर जाके अपने सिग्नल भेजेगा, आपके वेंट्रिकल्स को कहेगा फुल जान मारो यार, फुल जान मारो, इतनी मार सकते हो, ब्लड प्रेशर हैवी से हैवी करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप करने की कोशिश करो। ऐसे नोड को कहेगा यार जोर मार, यार जोर मार, ठीक है, 72 को छोड़ दे यार, फुल जोर मार। तो ये देखो, तो वो हार्ट का आपका सिस्टेमिक प्रेशर जितना हाई वो कर सकता है वो करने की कोशिश करेगा। हार्ट, ठीक है ना, इवन हार्ट जितना पंप कर सकता है उतना हार्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि इसने वेंट्रिकल्स को, ऐसे नोड वगैरह को कहा है
कि यार काम करो, बाकी सारी बॉडी की इसने वैसो कंस्ट्रक्शन करा के भी इसने क्या किया, ब्लड प्रेशर बढ़ाया है। ठीक है, तो यानी कि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की बहुत, इवन ये के, ठीक है, इवन ये कि ये 250 तक आपका प्रेशर ले जाता है, ये देखो 250 तक ले जाता है। और फिर ये है कि ये बाकी बॉडी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन करा रही है, तो बाकी सारी बॉडी ऐसे हो जाती है जैसे अक्लूड हो गई है, बाकी सारी पेरिफेरल वगैरह की तरफ कहीं पे ब्लड जाता ही नहीं, पेरिफेरी वगैरह की तरफ। ये भी अब आपको क्लियर हो गया। और ये इतना जोर मारता है कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है ये, अब आपको ये भी पता चल गया। लेकिन ये याद रखना कि ये इमरजेंसी के लिए है, ये नॉर्मल नहीं है, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए। और ये लास्ट डिस्क स्ट्रैंड है, मतलब आखिरी मोमेंट पर इसने जोर मारा है जब ब्लड प्रेशर इतना कम हो गया आगे, तो इसलिए लार्ज डिस्टेंड है, ये इमरजेंसी है, नॉर्मली नहीं है एक्ट करता। और ये देखो, ये जब 60 से कम प्रेशर हो जाता है ना, तब ये एक्ट करता है। एक जगह पे बुक में 70 लिखा हुआ है, एक जगह पे बुक में 60-50 लिखा हुआ है, पिछले शॉक वाले चैप्टर में यहाँ पे 60 लिखा हुआ है कि जब प्रेशर 60 से नीचे चले जाता है ना, और खास कर जब प्रेशर 15 या 20 से कम हो जाता है, उस टाइम पे भी सबसे ज्यादा एक्ट करता है। यानी कि जब 60 से नीचे होने लगता है, तब ये काम करना शुरू करता है, सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस। जब 15-20 पे चला जाता है काम, फिर ये बहुत जोर मारता है, अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी करता है। अब आपको ये भी बातें पता चल गई। अब एक सवाल आता है कि ये इसके काम करने की वजह क्या है? तो जब इसको ब्लड स्लड कम मिलता है, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कोई नहीं उठा के लेके जाता। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली, ब्लड फ्लो कम है ना, ब्लड प्रेशर कम है, तो वहां से ये देखो कैरी कार्बन डाइऑक्साइड अवे, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अवे नहीं जा रही होती। इस वजह से जनाबे वाला क्या होता है, ठीक है ना, ब्लड फ्लो मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है ना, तो उस वजह से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वहां पे मौजूद होती है वो इससे काम कराती है मेनली सबसे ज्यादा मेन काम किस वजह से होता है कि वहां से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जा रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एट लो लेवल्स ऑफ ब्लड फ्लो। अब हम यहाँ से पढ़ते भी हैं, लोकल concentration कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटली इंक्रीजेस एंड एक्सट्रीमली पोटेंट इफेक्ट इन स्टिमुलेटिंग द वैसोमोटर। अब इसको याद रखना प्लीज, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और नंबर 2 पे याद रखना कि वहां पे लैक्टिक एसिड भी अकोमुलेट होने लग जाता है ना, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड क्यों अकोमुलेट हो रहा है? क्योंकि अब वहां पर जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म हो रहा था वो नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड यानी कि एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होना शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि वहां पे अब ब्लड उतना नहीं ना मिल रहा, उतनी ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रही। तो लैक्टिक एसिड यानी कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरी चीज क्या है, वहां पे जो एसिड वगैरह है उसकी वजह से भी ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। यानी कि जो इसने जो खुद जो काम किया है वो पॉइंट समझ आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और एसिड की वजह से, ठीक है। अच्छा जी, अब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कुशिंग रिएक्शन आ गया। कुशिंग रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसमें बेसिकली ब्रेन है ना, आपका ब्रेन के इर्द गिर्द होता है सारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ फ्लूइड, ठीक है। नॉर्मली तो ये होता है कि आपका ब्रेन के अंदर, ये भी बेसिकली इस्कीमिक रिस्पॉन्स ही है, कुशिंग रिएक्शन भी बहुत आसान है। आपको मैं बता रहा हूँ अल्लाह की कसम, अब आपको चैप्टर बड़ा प्यारा समझ आ गया है। सिर्फ अब आपने उन्हीं चीजों को मजीद हाई फाई करना है कि अब आपका क्या है, ठीक है ना, कि इस्कीमिक रिस्पॉन्स ही है, यानी कि इसको अभी भी ब्लड नहीं मिल रहा ब्रेन को। वो क्यों नहीं मिल रहा कि नॉर्मली तो ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, यानी कि ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर सारी ब्लड वेजल्स हैं, तो उसके गिर्द जो सीएसएफ है, सीएसएफ है, तो सीएसएफ का जो प्रेशर है ना, वो नॉर्मली ब्लड प्रेशर से कम होता है। इसीलिए वो सीएसएफ का प्रेशर, इतना प्रेशर नहीं डाल रहा होता कि आपकी ब्लड वेजल बंद हो जाए, लेकिन इस वजह से ब्लड फ्लो हो रहा होता है। लेकिन अगर आपका सीएसएफ का प्रेशर आपके आर्टेरियल प्रेशर से ज्यादा बराबर या उससे ज्यादा हो जाए ना, तो वो फिर आपकी आर्टरीज को कंप्रेस कर देता है, और इस वजह से जनाबे वाला आपकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है। बात समझ आई? देखो ये ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर सारी ब्लड वेसल्स हैं, ऊपर सीएसएफ है, सारा सीएसएफ फ्लूइड है। जब वो प्रेशर लगाता है, तो अब आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो तो रुक जाएगा ना। ये वही बात है जैसे हमने वो अलविलाई के हवा की बात की थी कि हवा अगर ज्यादा है, ठीक है, तो वो उधर से ब्लड नहीं गुजर सकता। हमने पढ़ा था ना एक जगह पे, ठीक है, जोन जब हमने पढ़े थे कि जब हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, अलविलाई के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो जो अलविलाई को जो ब्लड सप्लाई करने वाली कैपिलरी होती है वो बंद हो जाती है। इसी तरह से अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका फिर क्या होता है, अब आपका सीएनएस